Jadumani Singh, जादूमणि सिंह, माफ कीजिएगा। SSC in the blue corner. वेट कैटेगरी 47 to 50 kg का ये पहला सेमीफाइनल। Referee SK Panigre. Round 1. ये पहला राउंड यहाँ पे चालू होता हुआ, पहला सेमीफाइनल इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। डिफेंस को भेजने की कोशिश, दूसरी तरफ से अच्छा डॉज, अच्छे जैब और क्रॉस का दोनों तरफ से इस्तेमाल देखने के लिए मिला है राउंड की शुरुआत में। ओ बढ़िया शॉट, ये सीधा फेस के ऊपर जादूमणि सिंह के द्वारा। थोड़ा सा मौका मिला जरूर और उसको कन्वर्ट किया तेज प्रहार करते हुए। सही मौके की तलाश करते हुए डॉज भी काफी अच्छे से कर रहे हैं वहां पे। इस बार थोड़ा सा फंस गए थे। बैक ऑफ द हेड आप नहीं मार सकते, वही रेफरी समझाते हुए। हुक का काफी ज्यादा इस्तेमाल रेड कॉर्नर से अंशुल के द्वारा, फंस से गए थोड़े से, लेकिन इसके बीच में एक अच्छा पंच खून के निकाला जादूमणि सिंह ने। डॉज करके फिर से पलटवार करने की कोशिश काफी हद तक किफायती साबित हुए उस बार। यहाँ पे भी देखिए अग्रेसिव रवैया दोनों तरफ से, अग्रेशन साफ दिखती हुई। ये बहुत अच्छे पंच बीच बीच में देखिए, जब भी मौका मिल रहा है तो टूट पड़ रहे हैं जादूमणि सिंह। दोनों तरफ से अच्छा डॉज, गार्ड बनाया हुआ है फेस के बिल्कुल सामने, उसी गार्ड को तोड़ने की कोशिश दोनों तरफ से। यहाँ पे भी एक बार अच्छा पंच इसी के बीच, डॉज करने में कामयाब। फिर से रेड कॉर्नर अंशुल, बढ़िया पंच अंशुल के द्वारा। आउट नंबर 277 आज के दिन का ये पहला मौका, लेकिन इस बार पीछे हटे थोड़े से। ये भी जरूरी होता है कि आप कैसे डिफेंस कर रहे हो, क्या तकनीक आप अपनाते हो डिफेंस के लिए भी। हर एक समय आप अटैक कर नहीं सकते, आपको झेलना भी पड़ता है, कभी कभी डिफेंसिव होना पड़ता है। उनको रोका, एक अच्छा जैब देखने के लिए मिला अंशुल को, ठीक जगह पे लगाया वो जादूमणि सिंह का ये जादू। डॉच करने की कोशिश पूरी तरह से वो डॉच किया, अंतिम समय तक 2-3 बार लगा था डॉच करने में कामयाब, लेकिन इस बार थोड़ी से फंस गए। 2-3 पे सीधा मुंह पे ब्लू कॉर्नर की तरफ से। एक बार फिर से डॉच किया है, पलटवार करने में कामयाब जरूर इस बार रेड कॉर्नर। ये देखिए सीधा फेस के ऊपर लगते हुए दो पंच। ये बढ़िया शॉट था, बढ़िया पंच था, ये सॉलिड पंच मैं कहूंगा ब्लू कॉर्नर की तरफ से। इसके साथ दूसरा राउंड भी हो चुका है समाप्त। एक और आखिरी राउंड, और बहुत सोच से पड़ी है वो, संभाला है खुद, बहुत ही आसानी से वो पंच लगा रहे, एक के बाद एक लगातार वो झेल भी रहे, झेलने की भी ताकत है उनमें। यहाँ पे थोड़े से फंस गए थे जरूर, और बढ़िया फायदा तो उठाया इस अटैक में रेड कॉर्नर ने। इतने न जाने फेस पे पंच खाए होंगे, तभी भी बिल्कुल डटे हुए हैं दोनों प्लेयर्स। सेमीफाइनल्स का ये बड़ा First semi-final bout in flyweight. Winner by unanimous point decision 0-5 in the blue corner. Referee in the ring Preetham Tokas Delhi. J1 Ajay Mori.
पंचेस के साथ शुरुआत किया है, एग्रेशन दिखता हुआ साफ साफ राउंड की शुरुआत में ही। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा तगड़ा प्रहार चल रहा है। थोड़े से फंस गए थे गोपी अंत में, लेकिन संभाला है खुद को। टॉच करके ये पलटवार, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। पहले आप देखो परखो कि अपोनेंट क्या कर रहा है, उसके बाद में वहां पे डॉच करके फिर ये सॉलिड प्रहार एक बार फिर से वही करके दिखाया है। कुछ अच्छे पंचेस देखने के लिए मिले ब्लू कॉर्नर से भी, लेकिन ये किफायती साबित हुआ। ये भी अटैक एक के बाद एक लगातार, थोड़ी सी वार्निंग जरूर रहा रेफरी से, लेकिन बहुत सॉलिड पंच फेस के ऊपर बार बार लगातार बहुत अच्छे से टूट पड़ रहे। इस बार ब्लू कॉर्नर से भी उतना ही अच्छा प्रहार। थोड़ा सा अपना बॉडी वेट को शिफ्ट किया पीछे की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर चले गए। अटैक तो जारी था वहां से, लेकिन वो कुछ कर पाते। बहुत ही अच्छे बैक टू बैक पंचेस फेस के ऊपर, कुछ पॉइंट्स अच्छे से जोड़े होंगे। इस बार भी थोड़े से फंस गए थे रिंग के अंदर और खुद को निकाला वहां से। यही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप फंस जाते हो, जब भी आप थोड़े से, तब आप क्या करते हो, क्या प्लान रहता है आपका। इस बार भी फंसे थे, लेकिन इस बार निकल नहीं पाए। बहुत ही शानदार है, देखिए स्पीड देखिए उस पंचेस का। ये बहुत ही अच्छा हुक, बैक टू बैक हुक रेड कॉर्नर से। उस डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ने की घाट बनाया फेस के सामने। ये बहुत शानदार रवैया, अग्रेसिव। इस टाइम ये जो वेट कैटेगरी वो चेंज हो चुकी है अब। 50 से लेके 55 केजी के बीच जो भी है, तो उनके लिए ये कैटेगरी, उनके लिए मुकाबले, उनका ये सेमीफाइनल। काफी संभाल के खेल रहे दोनों और सही मौके की तलाश, और ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है बढ़िया, उनकी चाल को देख के फिर अटैक करना। कार्ड बनाए हुए है बिल्कुल फेस के सामने। चैप पकड़, चैप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए मनीष राठौड़ जगह ढूंढ रहे। ज्यादा प्रयास है नहीं अटैक का, और उनकी गलती का इंतजार करते हुए सही मौके की तलाश में दोनों बॉक्सर्स पेशेंस अपना दिखाते हुए। Bout number 279, winner by unanimous point decision 5-0 in the blue corner, representing All India Police. यूनानिमस विक्ट्री एक और बार यहाँ पे मनीष। The red corner, Pawan Bartwal. पवन ने वो अटैक हो चुका है समाप्त। अब करेंगे फिर से एक और नया अटैक चालू। बहुत पीछे गए थे, लेकिन बहुत ही वो बढ़िया प्रहार, बढ़िया पंच पवन के द्वारा तो संभाला अंत में जरूर उस्मान ने। वो जगह ढूंढने की कोशिश उस्मान से वो मिल नहीं रही है। ज्यादातर वो अच्छा डिफेंस, वो अच्छा गार्ड लेने में कामयाब हो रहे पवन पार्थवाल।
सॉलिड पंच एक बार फिर से पवन के द्वारा। पॉइंट्स जरूर मिलेंगे उस अटैक से। इस बार सटीक जगह पे ब्लू कॉर्नर से उस्मान की वो शानदार पंच। जगह ढूंढना चाहते थे वहां पे, ज्यादातर मिली नहीं है। अच्छा डिफेंस अंत तक पवन बागवाल से, जो कि सर्विस से। तगड़ा प्रहार, थोड़ी सी बाजुएं खोली है उस्मान ने। राउंड की शुरुआत में बिल्कुल डिफेंसिव थे, लेकिन अभी थोड़ा सा अपोनेंट को पहचान रहे और उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बाजुएं खोलने का मौका जब मिलता है तो वहां पे बिल्कुल चूकते नहीं है। अंसारी थोड़ा सा संभाल के सही मौके का इंतजार करते हुए, और इसी के साथ पहला राउंड हो चुका है समाप्त। 2-8 ही चल रहा है। 8th इलाइट मींस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सेमीफाइनल का ये मुकाबला। दूसरे राउंड का है इंतजार और जल्दी होगा चालू, ज्यादा ब्रेक रहता है नहीं। छोटी सी रिफ्रेशमेंट और पकड़ करेगा इस बार इस राउंड में खासकर। ये तगड़े पंचेस उस्मान अंसारी की तरफ से। जजेस के लिए प्रेडिक्ट weight category, इनका सफर यही। Punjab, the blue corner, Sachin, Railway Sports Promotion Board. Round पहला राउंड अगले मुकाबले का, अगले सेमीफाइनल का चालू होते हुए ब्लू कॉर्नर पे और सचिन, और रेड कॉर्नर पे इस बार है निखिल। पिछला सचिन सचिन गया है फाइनल में, तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। इस सचिन के साथ क्या ये जा पाएंगे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हुए बढ़िया प्रहार के बाद एक लगातार निखिल के द्वारा। बढ़िया जैब इस बार सचिन का, काफी दूर से पलटवार इस बार राइट कॉर्नर से। ये अच्छा होगा ये मुकाबला। बहुत जोर से लगी है वो। मिड कैटेगरी 55 to 60 का ये अगला सेमीफाइनल, बाउट नंबर 282। शानदार प्रहार एक के बाद एक लगातार यहाँ पे अग्रेसिव रवैया दोनों बॉक्सर्स का यहाँ पे पहले ही राउंड में।
बहुत ही तगड़ा सीधा फेस के ऊपर इस बार। टॉच करने की कोशिश यहाँ पे रेड कॉर्नर की सही मौके की तलाश कर रहे हैं। क्विक अटैक्स यहाँ पे सचिन के। पहला राउंड हो चुका है समाप्त। चैंपियनशिप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है। डॉच करके फिर से पलटवार करने की कोशिश और बढ़िया प्रहार सचिन का इस बार। हुक का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन सही जगह पे बैठा नहीं वो पंच। टॉच करने में कामयाब हुए वहां पे निखिल, और इस बार भी देखिए उसी अंदाज के साथ आगे बढ़े जरूर, लेकिन निखिल थोड़ा सा पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। काफी संभाल के खेल रहे इस राउंड को। इस बार मौका बनाया था अपने लिए और काफी हद तक सही अटैक ब्लॉक करने में कामयाब हो रहे हैं दोनों यहाँ पे। एकदम शांत दोनों के दोनों। थोड़ा सा सचिन जो है वो एग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक रवैया के साथ, लेकिन काफी शांत भी लग रहे हैं। जब भी मौका मिल रहा है तभी प्रहार कर रहे हैं और सही जगह पे करने में कामयाब इस राउंड में। ये देखिए बहुत अच्छा ये अपकट। ब्लॉक, और वो उस अटैक से कुछ होगा नहीं। अब एक बार फिर से वो ब्लॉक। बैलेंस होते हुए थोड़ा सा संभाला है खुद को। निखिल वर्सेस सचिन के बीच से मुकाबला सेमीफाइनल का दूसरा राउंड यहाँ पे जल्दी होगा समाप्त। अटैक्स देखने के लिए मिला इस राउंड में भी। दोनों सही से खेल रहे। अच्छी फाइट इन दोनों के बीच। शानदार प्रदर्शन दोनों का। एक तरफ है निखिल रेड कॉर्नर पे, दूसरी तरफ सचिन ब्लू कॉर्नर में। बॉडी पे, कमर पे थोड़े से पंच, और उसी के साथ यहाँ पे ये राउंड भी हो चुका है समाप्त। और तब तक थोड़ा सा था इस राउंड में सचिन। Seconds out, round 3. तीसरा और आखिरी राउंड दोनों बॉक्सर्स एक बार फिर से रिंग के बीच, और अटैक हो चुका है समाप्त फिर से। टाइम आउट हेड गियर्स थोड़ा सा सेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा शायद खून निकला है नाक से, और वही देखते हुए ये अच्छी साइन है नहीं। को एक अच्छा पंच, और शायद उसकी वजह से वो खून निकल रहा है थोड़ा सा। उम्मीद है कि वो ठीक है। देखिए थोड़ा सा दूर रख रहे हैं इस बार निखिल अपने आप को, और दूर से वो पंच मारने में कामयाब। और इस बार
सचिन का तगड़ा प्रहार। ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल, यहाँ पे नाक पे चोट आई है और बैक टू बैक पंच बैठे इस राउंड में उसके चलते हुए, और नाक से शायद से खून निकल रहा है। तो फिर से स्टॉप किया है मैच रेफरी ने, तो फिर से करेंगे स्टार्ट। होठों पे आई है चोट, देखिए बिल्कुल निचले हिस्से पे, वहां पे आप देख सकते हो। एक और बार यहाँ पे टाइम आउट लिया है, बहुत दिक्कत में है सचिन फिलहाल। ये तीसरा और आखिरी राउंड, लेकिन दबदबा इस राउंड में निखिल का। जोर का प्रहार, फिर से एक बार बैक टू बैक पंच, यहाँ खून निकल रहा है और फिर भी वो खेल रहे, डेडिकेशन से भरपूर वहां पे, लेकिन पूरी तरह से दबदबा है यहाँ पे निखिल का इस मुकाबले में। बहुत ज्यादा खून निकल रहा है वहां पे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है और छोड़ना नहीं चाहते आखिर तक, प्रयास जारी, डेडिकेशन जारी, और दाद देनी होगी उनके इस एफर्ट की। और फिर से टूट पड़े, लेकिन इस बार टॉच करने में कामयाब। फिर से बैठा है फेस के ऊपर, एक बार लगातार बैक टू बैक पंच, यहाँ पे दूर रखने की कोशिश तो पूरी है यहाँ पे सचिन की, लेकिन निखिल लगातार फेस के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो रहे। उन कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो वो आ रहा है, और दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। उनको पता है कि गलती होगी वहां पे सचिन से, बिल्कुल दिक्कत में है। बाउट नंबर 282 का ये तीसरा राउंड चल रहा है यहाँ पे निखिल वर्सेस सचिन के बीच। इस राउंड में थोड़ा सा खून निकलने लगा, तो उससे पहले अगर देखोगे तो 2 राउंड सा सही जा रहे थे, सचिन के फेवर में थे थोड़ा सा, लेकिन इस राउंड में दबदबा है निखिल का। ओ बहुत शानदार ये पंच, उसका पलटवार भी बेहतरीन किया है सचिन ने। बैक टू बैक पंच, और
यहाँ पे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। डेडिकेशन बिल्कुल दिखाते हुए यहाँ पे सचिन, इसी के साथ ये मुकाबला हो चुका है समाप्त, और थोड़ा सा खून ज्यादा निकला है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो तीनों के स्टेज तीनों है राउंड हो चुके हैं समाप्त, ये और टेस्ट के लिए है। अब होगा इस पर फैसला। कोई भी खिलाड़ी न बैठे, न तो खिलाड़ी बैठेंगे न ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठेंगे। जो स्टेज है उसकी गरिमा को बनाए रखें। Decision of bout number 282 by unanimous point decision 5-0 in the red corner representing Punjab. ये यूनानिमस विक्ट्री है। तीसरा राउंड जो है वो कहीं ना कहीं काफी किफायती, थोड़ा सा खून निकला अंत में, और इस मुकाबले में बाजी मारी है रेड कॉर्नर। निखिल जाएंगे अब फाइनल्स में। एक और फाइनलिस्ट मिल चुका है, और वेल प्लेड निखिल, और इसके बाद पर दाद देनी होगी लंच ब्रेक ब्लू है। कॉर्नर को। लंच खुद ब्रेक के कॉन्स्टेंटली बाद आ रहा था। शिवारे अविनाश ब्लू फर्स्ट राउंड। बाउट नंबर 283। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार लंच ब्रेक के बाद इस सेमीफाइनल्स का स्टेज, और वेट कैटेगरी 60 to 65 केजी का ये सेमीफाइनल। एक तरफ शिवा, दूसरी तरफ अविनाश। रेड कॉर्नर पे शिवा और ब्लू कॉर्नर पे अविनाश। पहला राउंड यहाँ पे चल रहा है। अभी तक बेहतरीन गुजरा है ये सेमीफाइनल का स्टेज। बहुत अच्छे मुकाबले, बेस्ट में से बेस्ट जीतेगा और जाएगा फाइनल्स में। कुछ फाइनलिस्ट मिल चुके हैं अपने को, और देखते कि इस मुकाबले में क्या होता है, कौन जाएगा आगे।
टॉच करना चाहते थे, थोड़ा सा वहां पे बैलेंस गवाया और नीचे गिरे। एक बार फिर से होगा चालू ये मुकाबला, पहला ही राउंड चल रहा है। ये सीधा फेस पे अपरकट, कॉर्नर को मिलेगा वहां पे पॉइंट। देखते कि दूसरे राउंड में क्या होता है। धीरे धीरे यहाँ पे संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश और टैप क्रॉस का इस्तेमाल देखने के लिए मिला है ब्लू कॉर्नर अविनाश से। थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज ऊंचे कद के, तो पीछे से प्रहार कर सकते हैं। दूसरी तरफ से शिवा आगे बढ़ते हुए अपोनेंट की ओर एक कार्ड बना के रखा है फेस के सामने। जब भी आगे बढ़ रहे थे तो वहां पे पहले वो आगे करते कुछ इस प्रकार से। इस बार थोड़ा सा मौका मिला और पलटवार भी उतना ही तगड़ा शिवा का, लेकिन अविनाश का एक सक्सेसफुल अटैक इनिशिएट किया था। उस अटैक को काफी पास में गए थे और अच्छे पंचेस फेस के ऊपर। एक अच्छा हुक वहां पे शिवा के द्वारा। कुछ खास नहीं, इस अटैक को यहीं पे करना पड़ेगा खत्म। शिवा थापा और अविनाश जामवाल के बीच ये मुकाबला सेमीफाइनल का ये स्टेज दूसरा राउंड चल रहा है। आउट नंबर 283। अभी भी बहुत सारे मुकाबले हैं बाकी सेमीफाइनल्स में। टॉच किया है और कॉर ब्लॉक, ज्यादा रूम दे नहीं रहे दोनों। डिफेंस में ज्यादा भरोसा, यही मौके का इंतजार करने की कोशिश। और यहाँ पे जैप सीधा फेस पे टच करना चाहते थे जरूर वहां पे अविनाश, लेकिन कर नहीं पाए। एकदम बढ़िया, एकदम तेजी के साथ वो पंच सीधा फेस के ऊपर। ये तगड़ा प्रहार हुक अविनाश के द्वारा बैक टू बैक, और पलटवार अच्छा किया है जवाब में एक बेहतरीन पंच शिवा के द्वारा भी। सेमीफाइनल्स में अक्सर देखे तो यूनानिमस विक्ट्री हुई है ज्यादा से ज्यादा मुकाबले में, और एक दो मुकाबले में शायद एक ही मुकाबला है जहां पे स्प्लिट डिसीजन था। तो एक दबदबा रहा है एक साइड से। देखते कि इसमें कौन मारता है बाजी। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है दोनों के लिए। दूसरा राउंड भी हो चुका है समाप्त। अंत में एक अच्छा अटैक देखने के लिए मिला है और उसी अटैक के साथ दूसरा राउंड हो चुका है समाप्त। और एक राउंड इस मुकाबले में, देखते कि क्या होता है। Referee Naveen Tokas Delhi, J1 Anil Arya Haryana, J2 Arvind Bengal, J3 Vidyanand Manipur, J4 Kailash Sharma Himachal Pradesh, J5 Swapna Telangana. Seconds clearing, round 3. थोड़ा सा अग्रेसिव रवैया इस राउंड में अविनाश के द्वारा बैक टू बैक अटैक्स करने की कोशिश। सफलता भी मिली है अच्छी खासी। दूसरी तरफ से शिवा थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे थे, इस बार अच्छी खासी स्पेस मिली अविनाश को। देखिए ढूंढ के निकाल रहे उस स्पेस को। कुछ बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है और कुछ बार बनाई है, लेकिन अच्छे अटैक्स, बैक टू बैक अटैक्स, सीरीज ऑफ पंचेस फेस के ऊपर। और
अच्छे पॉइंट्स वहां पे प्राप्त किए होंगे अविनाश ने। शैप का इस्तेमाल शिवा के द्वारा, और दूसरी तरफ से हुक ज्यादा कर रही है, डॉच करने के डॉच करना चाहते थे और वहां पे डॉच किया भी। सम वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच है मुकाबला। शिवा रेड कॉर्नर पे, ब्लू कॉर्नर पे अविनाश। बढ़िया चल रहा है ये मुकाबला दोनों के लिए। अच्छे अटैक्स दोनों के ओर से देखने के लिए मिला है, लेकिन इस राउंड में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं शिवा। ये देखिए तगड़ा पंच फेस के ऊपर, लंबे कट का इस्तेमाल, और वहीं पे थोड़ा सा एडवांटेज भी। पीछे से आप प्रहार कर सकते हो हाइट की वजह से। सुन रहे वो मौका, इस बार टच किया पहले अटैक को और पंच फेस के ऊपर। इसी के साथ यहाँ पे एक टाइम आउट छोटा सा, अबाउट 283 चल रहा है और भी बहुत सारे मुकाबले हैं बाकी। तो जो गार्ड बना के रखा है ब्लू कॉर्नर है, वो वहां पे किफायती साबित हो रहा है बिल्कुल। उस डिफेंस में सही मौके की तलाश, पीछे से अटैक कर रहे हैं बिल्कुल। उससे उनको आसानी हो रही है कि जब अपोनेंट पलटवार कर रहा है तो वो ऑलरेडी पीछे है, तो डिफेंस करने में थोड़ा सा सही उनके लिए। पूरी कोशिश शिवा की उस डिफेंस को भेजने के, कुछ पॉइंट जरूर प्राप्त किए, लेकिन अच्छा खासा डिफेंस देखने के लिए मिला है फिर से ब्लू कॉर्नर से। इस बार एक बढ़िया पंच फेस के ऊपर बीच में से ही ढूंढ के निकाला, और बढ़िया चल रहा है अब तक ये मुकाबला। तीसरा राउंड खत्म होने को है और ये फाइट भी। बढ़िया प्रहार, चकमा देने की कोशिश और काफी हद तक सफलता यहाँ पे, और इसी के साथ ये फाइट होता है खत्म। अब है इंतजार उस अगले फाइनलिस्ट का, जजेस देंगे फैसला। बीच में आएंगे दोनों बॉक्सर्स और फिर सुनाया जाएगा फैसला। क्या लगता है व्यूअर्स, कौन है इस मुकाबले का विनर? 284 सेकंड से यूनानिमस ब्लू विक्ट्री या कॉर्नर फिर स्प्लिट डिसीजन? 65 kg, इन द देखना रेड पड़ेगा। कॉर्नर अमित ब्लू कॉर्नर का थोड़ा सा दबदबा था इस मुकाबले में, 87 जोशी देखते हैं कि क्या है जजेस का 78 फैसला। सेकंड। रिपोर्ट इमीडिएटली। Decision of bout number 283. The winner by unanimous point decision 0-5 in the blue corner, representing Himachal Pradesh, बिल्कुल ब्लू कॉर्नर। चीफ कोच अमनप्रीत जी उपस्थित हुई हैं। मैं साथ ही साथ अब अनुरोध करूंगा यहाँ पीपी सिंह जी से और आर्यन जो जिला संघ के सचिव हैं उनसे, कि वे हमारे बीच में उपस्थित पूर्व भारतीय टीम के प्रशिक्षक अनिल मलिक जी तथा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अभिषेक मालवीय जी को भी रिंग पर लेकर आए। ये तीनों ही देश के नामी कोच हैं। जोरदार तालियां बजाएं। पहला राउंड यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दोनों बॉक्सर्स रिंग के अंदर मौजूद, और एक तरफ अमित, दूसरी तरफ हर्ष। अमित वेट कॉर्नर पे तगड़ा प्रहार करने की कोशिश और काफी हद तक सफलता भी। अच्छा रिफ्लेक्स यहाँ पे हर्ष के द्वारा ब्लू कॉर्नर से जुगाड़ बनाने की कोशिश, और बेहतरीन अनोखा वो अटैक था। सीधा फेस के ऊपर पंच एक के बाद एक लगातार, और इस बार अच्छा कमबैक हर्ष का ब्लू कॉर्नर से।
इस बार थोड़े से फंस से गए थे और उसको बहुत जोर से वो पंच लगा। और 285 पहला राउंड चल रहा है। वेट कैटेगरी लाइट मिडल 65 से 70 के बीच में जो प्लेयर्स होंगे तो वो उस कैटेगरी में होंगे फिट। ये पहला राउंड एक तरफ है निश्चय, दूसरी तरफ हितेश। निश्चय की हाइट की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज है जरूर। दूसरी तरफ हितेश भी बेहतरीन अटैक्स करते हुए इस प्रकार से जब भी मौका मिले काफी कॉन्फिडेंट है। चाहे अटैक करे हो चाहे डिफेंस, बेहतरीन है, काम पोस्चर के साथ खड़े और काफी हिलडुल रहे जिससे अंदाजा न लग जाए अपोनेंट को अगले मूव का। एक तरफ सर्विसेज से, दूसरी तरफ ऑल इंडिया पुलिस से निश्चय। बढ़िया होगा ये मुकाबला। अभी तक तो बेहतरीन दोनों के लिए, दोनों के इसमें बराबर पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन बहुत ही तगड़े अटैक्स देखने के लिए मिला है बीच बीच में। ये थोड़ा सा फंस गए, खुद को बचाने की कोशिश और पलटवार करते हुए बचे। ये माइंडसेट शो करता है, बिल्कुल डर नहीं रहे और डरना भी नहीं चाहिए। इस सेमीफाइनल का स्टेज और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहा है बिल्कुल भी। थोड़ा सा बैलेंस गवाया इस बार निश्चय ने। एक और अटैक खत्म होता हुआ, रिजल्ट मिला नहीं कुछ खास। वहां पे अटैक करना चाहते थे, पंच लगाना चाहते थे वे, लेकिन मौका मिला नहीं। और 11 मुकाबले इसके बाद। अभी तक बहुत सारे मुकाबले। मैच नंबर 285 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये टूर्नामेंट। आज सेमीफाइनल्स का ये स्टेज, कल होंगे फाइनल्स। क्वार्टर फाइनल्स तक बहुत सारे हमने वन साइडेड मुकाबले भी देखे, नॉकआउट से जीते कुछ मुकाबले। जितना दूर रखने की कोशिश उतनी अच्छी उनके लिए। चैप क्रॉस का बेहतरीन इस्तेमाल, उसको पलटवार किया है एक अच्छे अपकट के साथ। फिर से डॉज किया, लेकिन उसके बावजूद दूसरे अटैक में, दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। जो पॉइंट्स चाहिए थे, जो पंचेस चाहिए थे। और दूसरी तरफ हेमंत यादव ब्लू कॉर्नर पे रहेंगे। Bout number 2 is first semi-final, second semi-final in 70 kg weight
category. In the red corner, Akash. In the blue corner, देखिए एक डिफेंस बढ़िया आकाश से, कार्ड बिल्कुल ठीक स्पेस के सामने, लेकिन जगह बनाए रहे या उस पंचेस के लिए। ये देखिए क्विक क्विक एक्शंस, क्विक पंचेस हेमंत से। इतना आसान होगा नहीं इस मुकाबले में, देखते सर्विसेज से हेमंत जो है शानदार लग रहे, लेकिन इस बार आकाश का एक शानदार चैप और क्रॉस एकदम से टूट पड़े और कुछ पॉइंट्स उनके नाम भी। दबाव डाल रहे बिल्कुल भी, लेकिन दूसरी तरफ से भी बेहतरीन अटैक्स देखने के लिए मिले, तो इतना आसान होगा नहीं इस मुकाबले में जज करना। पहला ही राउंड चल रहा है, अभी ये राउंड चालू हुआ है। इस बार नहीं मिलेंगे कोई पॉइंट्स, वो अटैक वहीं पे होता है समाप्त। एक फ्रेश माइंड के साथ एक फ्रेश अटैक हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट। इस बार आकाश के 2 पंच डिफेंड किया है बिल्कुल पूरी तरह से हेमंत ने। बनाना चाहते थे वहां पे रूम, थोड़ी सी मिली 1-2 पंच शायद सही निशाने में भी, और वो अटैक भी हो चुका है समाप्त। आकाश थोड़े से किफायती साबित हो रहे, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा और कंफर्ट उनका बढ़ता हुआ। दूर का प्रहार सही जगह पे फेस पे, और दूर से प्रहार किया है आकाश ने। अभी तक ज्यादा स्पेस मिली नहीं है, ज्यादा रूम मिली नहीं है। राउंड की शुरुआत में काफी अच्छे लग रहे थे हेमंत, तो उसके बाद में अच्छा कमबैक किया है आकाश ने। बहुत ही अग्रेसिव है, इस रेंज को बैक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ पे डॉज करने में कामयाब, लेकिन बहुत ही ये पलटवार करने में कामयाब डिफेंड करते करते, लेकिन इस बार मौका बनाया है खुद के लिए। तगड़ा पंच, तगड़ा प्रहार, कमबैक ही एक आकाश का बहुत ही शानदार गुजर रहा है मुकाबला। हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ हेमंत सर्विसेज से दोनों बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, अद्भुत प्रदर्शन दोनों से। अटैक्स, अग्रेसिव आक्रामकता यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है दोनों से, और होनी भी चाहिए थी, इसकी दरकार थी इस सेमीफाइनल के इस मुकाबले पे दोनों ओर से। यहाँ पे ब्लू कॉर्नर में अंत में विनर। हार्ड था ये प्रेडिक्ट करना, लेकिन अंत में मारी है बाजी इस मुकाबले। इस पहले राउंड में काफी दूर से प्रहार करने की कोशिश, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, मोमेंटम क्रैप करना चाहते इस की कोशिश, और टॉच करके फिर
हल्ला हल्ला बोल दिया है फिर वहां पे। एक बार यहाँ पे सही पंच सीधा फेस पे, अपकट का इस्तेमाल फिर से एक बार सुमित कुमार से। तीसरा और आखिरी राउंड जो करेगा डिसाइड कौन जा रहा है इस मुकाबले में आगे। जान लगानी पड़ेगी इस राउंड में। टफ टफ अपोनेंट्स। Number 287 unanimous decision 5-0 winner in the blue corner representing SSCB. यूनानिमस ब्लू कॉर्नर से सटीक जगह पे भी इस बार टच करने के बाद वो पलट कॉर्नर से करेंगे प्रयास। Round 2. दूसरे राउंड में अपन पहुंच चुके हैं। दोनों ओर से बढ़िया अटैक्स देखने के लिए बिल्कुल पलटवार बेहतरीन था, लेकिन उससे भी बेहतरीन हो सकता था। थोड़ा सा वहां पे पीछे निकल चुके थे, सही जगह पे बैठा नहीं। पॉइंट मिलेगा, लेकिन जो मोमेंटम की बात होती है, जिस तरह से वो प्लान होता है, अच्छा अटैक सीधा फेस के ऊपर से। Winner point decision 5-0 winner in the red corner representing RSPV. रेड कॉर्नर ने मारी है बाजी। निखिल दुबे यूनानिमस विक्ट्री सर्विसेज से रेड कॉर्नर पे रहेंगे। ये बहुत ही शानदार अटैक करना चाहते थे और सफलता भी मिली उनको। शुरुआत में ही फूट पड़ रहे अपोनेंट के ऊपर, कुछ ज्यादा रूम दे नहीं रहे मिजोरम के बेहतरीन ये खिलाड़ी। शायद ही बहुत ही किफायती कमबैक किया है उसमें लक्ष्य ने, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रहार राउंड की शुरुआत में ही, बहुत ही ज्यादा आक्रामकता है यहाँ पे ब्लू कॉर्नर से। एक बार फिर से वही कहानी, ब्लॉक किया अब तो सक्सेसफुल अटैक्स उनके तरफ से, और अब ब्लॉक कर रहे, सही मौके का इंतजार करते हुए पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए तैयार है उस अटैक्स के लिए। लक्ष्य को थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा इस बार। एक बार फिर से फंसाया है पूरी तरह से। ब्लॉक किया है, देखो गार्ड बना के बिल्कुल सामने खड़े अपोनेंट के। लंबा प्रहार, एक स्टेप थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन सही लक्ष्य की तरफ से।
ये देखिए फिर से एक बार फोड़ा है, बहुत ही घातक ये प्रहार। बहुत ही थोड़े से ज्यादा आक्रामक इस मुकाबले में। डिफेंस को भेजने की कोशिश, उस काट को भेजने की कोशिश, और यहाँ पे क्या कमबैक किया है भाई साहब। यहाँ पे टूट पड़ रहे एक के बाद एक लगातार ये अटैक, और आक्रामकता देखिए बस, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव शैली। यहाँ पे फंस गए थोड़ा सा, और क्या यहाँ पे फायदा उठाया है, बहुत घातक ये प्रहार, बहुत ही घातक प्रहार। यहाँ पे ओ भाई साहब, गजब का ये अटैक। ब्लॉकिंग भी उतनी तगड़ी कर रहे, ढूंढ रहे, तलाश रहे मौके को, लेकिन जब भी वो अटैक हो रहा है पलटवार करने में नाकामयाब। ये देखिए बहुत ही उम्दा, ये बहुत जोर के प्रहार एक के बाद एक लगातार। साइड फेस पे इस बार मारा है जरूर, लेकिन वो जो डिफेंस है, वो कार्ड है, वो गया नहीं नीचे। इस राउंड में थोड़ा सा बचा ब्लू कॉर्नर, यहाँ पे एक अच्छा पलटवार लक्ष्य का। ये राउंड काफी हद तक रहा है लक्ष्य के नाम। Decision 5-0. Winner in the red corner. यूनानिमस डिसीजन, रेड कॉर्नर, स्प्लिट डिसीजन होना चाहिए था। बहुत ही शानदार अटैक्स थे बीच बीच में, और ऐसा लगा नहीं था कि यूनानिमस विक्ट्री रहेगी, लेकिन चलिए ये है जजेस का फैसला, और रेड कॉर्नर लक्ष्य को अपना लक्ष्य मिलता हुआ। खेलेंगे अब फाइनल्स में। कैटेगरी 80 to 85 क्रूज़रवेट कैटेगरी का ये पहला मुकाबला यहाँ पे इस रिंग में, और शानदार से वो अटैक्स, शानदार वो पंच सोहित के द्वारा राउंड के शुरुआत में ही मोमेंटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश पूरी तरह से। एक और शानदार अटैक, फिर से एक बार। प्रयास तो काफी है वहां पे सुमित का ब्लॉक करने का, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए। यहाँ पे तगड़ा प्रहार, इसी की दरकार थी, इसी की जरूरत थी। आप सॉलिड प्रहार एक बार फिर से वहां पे सोहित ने। ब्लू कॉर्नर का एक बार फिर से बढ़िया अटैक का शुरुआत में। दूसरा राउंड चल रहा है, ये सेमीफाइनल मुकाबले हमने देखे सेमीफाइनल्स के अंदर, लेकिन एक भी बार काउंटिंग हुई नहीं थी। इस बार पहले एक दो पंच जरूर मारे, लेकिन पलटवार काफी तगड़ा। रेड कॉर्नर का इस बार ये सही
सही पंच चैप के साथ यहाँ पे प्रयास करते हुए धीरे धीरे उस कार्ड को भेदने का, उस डिफेंस को भेदने का, डिफेंस की। और काफी हद तक सफलता, एकदम कंपोज लग रहे। और इसी के साथ एक और काउंटिंग और शायद इस बार नहीं टिक पाएंगे। Third round, winner in the red corner representing All India Police. युवराज का सर्विसेज वर्सेस हरियाणा, और अच्छा ये बैटल चलेगा। ये फंस गए थे पूरी तरह से। बहुत ही शानदार ये अटैक जुगनू का, शुरुआत में ही थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश, बहुत ही घातक वो प्रहार युवराज की तरफ से। बट फिर से उसी अंदाज में एक सही पॉइंट, एक सही अटैक, बीच बीच में अटैक जरूर, पंचेस जरूर युवराज को लगते हुए, लेकिन वो पलटवार करने में कामयाब। जुगनू की तरफ से शानदार अटैक्स देखने के लिए मिले। ये भी सॉलिड पंच था, और ये एक बार फिर से चालू करना पड़ेगा। एक और अटैक हावी हो रहा है बिल्कुल जुगनू। बहुत ही शानदार ये प्रभाव डालते हुए अपोनेंट के ऊपर राउंड की शुरुआत में। अभी अभी हमने स्टार्ट किया ये मुकाबला, लेकिन बहुत सारे अटैक्स देखने के लिए मिले रेड कॉर्नर से स्पेशली। ये बहुत ही अच्छा हुक था, पलटवार भी उतना ही बेहतर इस बार। ओ बहुत जोर की पड़ी है वो, बहुत जोर की। बहुत ही शानदार ये मुकाबले, सेमीफाइनल का ये बड़ा बड़ा स्टेज, बड़ा ये टूर्नामेंट। प्रहार करते हुए बहुत शानदार अटैक, हिल से गए वहां पे उस पंच के बाद। Five zero in the red corner representing SSCB Jubilee. Officials और फाइनलिस्ट बन चुके आउट नंबर 293 हेवीवेट कैटेगरी हियर। एकदम शुरुआत में प्रेशर डालने की, ओहो बहुत तगड़े प्रहार ये रेड कॉर्नर से। ल्यू का भी एक अच्छा पंच जरूर, लेकिन दो सही जगह पे एकदम से टूट पड़े। नमन के ऊपर नमन। शानदार अटैक, एग्रेसिव रवैया। पहले ही राउंड है, बहुत ही अग्रेसिव आक्रामकता दिख रही है दोनों। और
लॉक किया पहले और फिर उसके बाद में एकदम से रूम निकाल लिया खुद के लिए। ये बहुत शानदार हुक था या पकड़ अमन के द्वारा पलटवार में। यह बहुत अच्छा अटैक। दूसरा राउंड चालू होते हुए यहाँ पे बहुत ही शानदार वो पंच शुरुआत में, जिस तरह से वो पहला पंच था पहले राउंड में, उसी प्रकार पे उसी अंदाज से यहाँ पे ये भी प्रहार। ये देखिए 2 प्रहार सक्सेसफुल, 3 ये चैप तीनों के दिनों सही सटीक जगह पे फेस के ऊपर। थोड़ा सा दबदबा और बढ़ाते हुए इस मुकाबले में नमन, और इस बार ये अटैक करने का प्रयास, पीछे चले गए वहां पे, उसको अपनी दूर रख रहे। बहुत अच्छे पॉइंट्स प्राप्त कर लिए नमन ने। थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, गलती का इंतजार करते हुए। Decision of bout number 293. The winner by unanimous point decision 5-0 in the red corner, representing Railway Sports Promotion Board. नंबर Naman 294 Control Board. हर्ष वर्सेस विशाल के बीच ये मुकाबला। हर्ष है राजस्थान से इस मुकाबले में। शैली, आक्रामक शैली विशाल के द्वारा। हर्ष संभाल के खेल रहे, वहां पे एकदम फोकस के साथ, मौका मिलते ही वो टूट पड़ रहे, अपोनेंट को अपनी तरफ आने दे रहे, और फिर वो पलटवार इस तरह से पंच, एक बैक टू बैक सीधा फेस पे मारने में कामयाब। अब थोड़ा सा संभाल के खेलेंगे विशाल। ये तगड़ा पंच था भाई साहब, ये बेहतरीन पंच था, बहुत जोर का। और फिर से उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए और काफी हद तक सफलता मिली उस अटैक में। फिर से एक बार विशाल को मौका ज्यादा दे नहीं रहे अब इस बार, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत जोर से प्रहार एक के बाद एक लगातार देखने के लिए मिल रहे ब्लू कॉर्नर से विशाल से। इसी के साथ बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, आक्रामकता से भरपूर ये मुकाबला, ये पहला राउंड। इस बार कुछ अच्छे प्रयास, अच्छे पंच हर्ष के द्वारा भी थी दरकार थी। यहाँ सेमीफाइनल का मुकाबला और बहुत ही आक्रामकता दिख रही है, और दिखनी भी चाहिए, एक्सपेक्टेशन उसी की है। लेकिन डिफेंस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस बार। चैप और क्रॉस का बेहतरीन इस्तेमाल, और एक हुक भी बीच में से ढूंढ के निकाला। रेड कॉर्नर को थोड़े से पॉइंट्स मिलेंगे, 1-2 पंच सीधा फेस के ऊपर। मौका मिला था रेड कॉर्नर को, और दोनों हाथों से स्वीकारा वहां पे। तगड़ा प्रहार फेस के ऊपर, एक बार लगातार अटैक, शुरुआत जैसे की कॉर्नर से।
फंसी गई थी। अच्छे सीरीज ऑफ पंच, बैक टू बैक पंच पेस के ऊपर मारने में कामयाब हुए थे वहां पे विशाल। लेकिन इस राउंड की शुरुआत एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ पीछे जो भी हुआ है उससे भुला के यहाँ पे की है हर्ष ने। Decision of bout number 294. The winner by unanimous point decision 5-0 in the blue corner representing SSCB. यूनानिमस विक्ट्री ब्लू कॉर्नर की, यानी कि बन चुके फाइनलिस्ट ब्लू कॉर्नर। ऑल इंडिया पुलिस प्रमोद जी आप लेकर आए इन पर उन्हें। इस समय जो बॉक्सर्स रिंग पर है ये सुपर हेड पर पहुंचे। सुपर हेवीवेट कैटेगरी का ये पहला मुकाबला, वेट कैटेगरी 90 और उसके ऊपर। काउंट फेस के ऊपर ब्लू कॉर्नर से रिदम मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा माननीय सांसद जी का। इससे पूर्व ये उनके समक्ष ये परिणाम भी इस प्रतियोगिता के बाउट का जिसे माननीय सांसद जी ने देखा उसका परिणाम तो उनके समक्ष आना चाहिए। विनर बाय यूनानिमस पॉइंट डिसीजन 5-0 इन द ब्लू कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग हरियाणा अंशुल गिल। इस रिंग में J4 नरेंद्र वर्सेस गौरव चौहान के बीच J5 नवीन टोकर सुपर हेवी कैटेगरी का यह अगला मुकाबला 90 और 90 से ऊपर। में पिछले अटैक में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। इस अटैक में भी बहुत ही अच्छे पंच इस बार टूट पड़े।